अब आते हैं टीका पर। जब दुनिया के बड़े देश टीके के रिसर्च और विकास में पैसा लगा रहे थे, कंपनियों से खरीद रहे थे, मुफ्त बांटने की रणनीति बना रहे थे, तब सोचिए मोदी सरकार ने भारत की ही 2 कंपनियों में एक नया पैसा नहीं लगाया। तो यह साफ होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए था कि नहीं, कि सीरम का जो टीका है उसके रिसर्च में ना तो भारत का पैसा लगा है, ना भारत के वैज्ञानिक लगे। अगर लगे हैं तो उन वैज्ञानिकों को अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? इतना बड़ा काम किया उन लोगों ने। जब अप्रैल के महीने में लोग अस्पताल के भीतर और बाहर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए, उनका नरसंहार किया गया, तब जाकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा यह सच बोल देते हैं। कहते हैं कि 6 करोड़ टीका मदद के तौर पर नहीं भेजा गया, निर्यात नहीं हुआ। 84% टीका डोनेशन का नहीं था, बल्कि कमर्शियल करार के तहत भेजा ही जाना था। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। अब आप समझ पाए होंगे कि प्रचार और प्रोपेगेंडा का यह खेल क्या था। यही टीका जब दुनिया के अलग अलग देशों को जा रहा था, तब नहीं बताया गया कि यह वाला हिस्सा व्यावसायिक करार के तहत जा रहा है। फरवरी में जब मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इस बजट के रहते राज्यों से क्यों कहा जा रहा है कि वे अपने बजट से टीका खरीदें? क्या राज्यों को टीका खरीदने के लिए कोई पैसा दिया भी जा रहा है? इंडिया स्पेंड की श्रेया रमन और श्री हरि पलियत की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 गरीब राज्यों को अपने स्वास्थ्य बजट का 30% टीका खरीदने पर खर्च करना पड़ सकता है। इन राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा जाएगी। जब तक छवि बन रही थी, तब तक टीका कार्यक्रम पर केवल केंद्र का नियंत्रण था। जब लोग मरने लगे और छवि धुलने लगी, तो राज्यों से कहा गया कि आप खुद से टीका खरीद लीजिए। भारत ने पिछले साल कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन टीके के वितरण से लेकर हर चीज पर ऐसे नियंत्रण रखा गया जैसे सब कुछ मोदी सरकार कर रही है। ना तो रिसर्च में पैसा, ना खरीदने में पैसा। टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का बजट भी था, उसका पता कहां गया, यह सवाल कौन पूछेगा? आप जानते हैं कि टीका नहीं है। कोविड से हुई मौतों को देख लोग जल्दी जल्दी टीका लगाना चाहते हैं, लेकिन टीका है नहीं। यही बात 7 अप्रैल को जब महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि टीका नहीं है, तो केंद्र ने हमला कर दिया। केंद्र के मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया कि महाराष्ट्र अपनी नाकामी को छिपाने के लिए यह सब कह रहा है, जबकि टीके की कोई कमी नहीं। आप नागरिक जानते हैं कि पंजीकरण कराने के बाद भी टीके की तारीख नहीं मिल रही। यह सब राजनीति चल रही थी। और ठीक अगले दिन 8 अप्रैल को सीरम इंस्टीट्यूट के ऑर्डर पूनावाला कहते हैं, इनका बयान भी जरा शुरू से लेकर अंत तक नोट कीजिए, कि हमें कल्पना नहीं थी कि भारत को इतने टीके की जरूरत होगी। कमाल है, मतलब इन्हें यही पता नहीं था कि भारत की आबादी कितनी है, कितने लोगों को टीका देना पड़ सकता है, जबकि लोगों को पता चल रहा है कि टीका नहीं है। क्यों सरकार बार बार दावे करती रही कि टीके की कमी नहीं है? 13 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि भारत के पास 135 करोड़ लोगों के लिए 51 करोड़ टीके हैं, जो केवल 25.5 करोड़ लोगों के लिए ही पर्याप्त है। अभी संख्या बताई जा रही है। 51 करोड़ टीका कब मिलेगा, पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं। ऑर्डर देने और सप्लाई मिलने का अलग अलग आंकड़ा नहीं दिया गया। विदेशी मदद का प्रचार इतने जोरों पर था कि विपक्ष को भी सवाल करने का साहस नहीं हुआ। मीडिया तो खत्म हो ही गया इस देश में। बहुत देर बाद अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल करना शुरू किया। उनकी आलोचनाओं से यह बात फैलने लगी कि भारत ने अपने लोगों को टीका नहीं लगाया और दूसरे देशों को दे दिया। 7 अप्रैल को हर्षवर्धन हमारे ही चैनल को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, आप फोन कर अपॉइंटमेंट लेकर टीका लेने जा सकते हैं। आज अगर 45 साल से ऊपर के किसी हिंदुस्तानी को वैक्सीन लगनी है, जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स में तय है, वो लग जाएगी। तो अरे आपको क्या करना है? एक टेलीफोन पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है या वॉक इन करके आपको जाके लगवाना है? किसी को रोका जा रहा है? अगर क्या सही में फोन करने पर टीका लग जा रहा है? गुजरात ने 3 दिनों के लिए टीका कार्यक्रम रोक दिया है। दूसरे राज्यों में भी दूसरी डोज के लिए टीका नहीं है। तभी तो कहा जा रहा है कि कोविशील्ड के दूसरे डोज का समय 16 हफ्ता क्या इसी वजह से बढ़ाया गया। आपने 13 मई के प्राइम टाइम में देखा कि सीरम और भारत बायोटेक कंपनियों का प्रधानमंत्री दौरा करते हैं। इससे संदेश जाता है कि उनके नेतृत्व में टीका पर रिसर्च चल रहा है। बाद में पता चलता है कि सरकार ने दोनों कंपनियों को एक नया पैसा नहीं दिया है। उसी तरह का मामला विदेशी मदद का भी है। इस साल 28 जनवरी को प्रधानमंत्री डावोस में कहते हैं कि भारत 2 टीके की बदौलत पूरी मानवता की सेवा कर रहा है। उनके ऐसे हर बयान में टीका देने के साथ मानवता का जिक्र जरूर मिलेगा। मानवता के इस अभियान की सच्चाई आगे पता चलेगी। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर
वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री कई जगहों पर कहते हैं कि 2 के अलावा अन्य भारतीय कंपनियां भी टीका लेकर आने वाली हैं। उनका आज दिन तक पता नहीं है वो कंपनियां कहां हैं। जिन 2 कंपनियों के बारे में आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनके पास भारत सरकार का कितना ऑर्डर है, उनकी सप्लाई की क्षमता कितनी है? यह भी ठोस तरीके से पता नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा उत्पादक होने का दावा करता रहा और अब तो देश के लोगों के लिए टीका देने की क्षमता की भी पोल खुल चुकी है। क्या कोविशील्ड की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है? वे किस संस्था के वैज्ञानिक हैं? क्या उनका नाम और चेहरा आप देखा है आपने? खबर तो यही छपी मिलती है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर रिसर्च किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक 20 सालों से जिस तकनीक पर काम कर रहे थे, उसी के परिणाम से यह टीका तैयार हुआ। गार्डियन अखबार में इसी साल खबर छपी है कि इस टीके की रिसर्च और इसके विकास में लगा 57% पैसा पब्लिक फंड से आया था। ऑक्सफोर्ड को मिले 1000 करोड़ रुपए में से अधिकतर ब्रिटेन के टैक्स भरने वाले नागरिकों ने दिया था या संस्थाओं ने। ब्रिटेन की सरकार, वेलकम ट्रस्ट, अमेरिकी और यूरोप के संस्थाओं ने भी काफी फंड दिए। कोविशील्ड का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एस्ट्राजेनेका के पास है, जिस वजह से सीरम को कई डोज इंग्लैंड भेजनी पड़ी। सीरम के पास कोविशील्ड का सब लाइसेंस है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीरम ने कोविशील्ड टीके के विकास में और इसकी रिसर्च में क्या योगदान किया? क्या सीरम ने सिर्फ उत्पादन ही किया है या रिसर्च भी किया है? तो यह साफ होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए था कि नहीं, कि सीरम का जो टीका है उसके रिसर्च में ना तो भारत का पैसा लगा है, ना भारत के वैज्ञानिक लगे। अगर लगे हैं तो उन वैज्ञानिकों को अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? इतना बड़ा काम किया उन लोगों ने। भारत में क्लिनिकल ट्रायल हुई है जो दुनिया के अन्य देशों में भी हुई। भारत बायोटेक ने जो टीका विकसित किया है उसका पेटेंट जरूर आईसीएमआर भी साझा करता है। प्रधानमंत्री भी अपने किसी बयान में इस अंतर को स्पष्ट नहीं करते हैं। जबकि 11 मार्च को प्रधानमंत्री किंडल पर गीता लॉन्च करते वक्त कहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। यह नहीं बताते कि सीरम में जो टीका बना रहा है सीरम, उसकी खोज दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने की है या हमारे देश के वैज्ञानिकों ने की है। Our scientists work in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. गीता सच बोलने की तालीम देती है। आप टीके के उत्पादन से लेकर वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को टीका भेजने से संबंधित प्रधानमंत्री के सारे बयान चेक कीजिए। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भारत ने केवल 1 करोड़ 7 लाख टीका जरूरतमंद देशों को मदद के तौर पर दिया है। बाकी 5 करोड़ 50 लाख टीका तो कंपनियों को देना ही था, क्योंकि टीका बनाने वाली 2 कंपनियों का उन देशों के साथ व्यावसायिक करार था। जो टीका व्यावसायिक करार के तहत दूसरे देश को दिया गया, क्योंकि उनसे टीके के लिए कच्चा माल लिया गया था, क्या उसका भी श्रेय मोदी सरकार ले रही थी? टीका भेजने के जितने फोटो ट्वीट किए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यह वाला डब्बा मदद का है और यह वाला डब्बा कारोबारी करार के तहत पैसे लेकर दिया जा रहा है? जब अप्रैल के महीने में लोग अस्पताल के भीतर और बाहर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए, उनका नरसंहार किया गया, तब जाकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा यह सच बोल देते हैं। कहते हैं कि 6 करोड़ टीका मदद के तौर पर नहीं भेजा गया, निर्यात नहीं हुआ। 84% टीका डोनेशन का नहीं था, बल्कि कमर्शियल करार के तहत भेजा ही जाना था। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। अब आप समझ पाए होंगे कि प्रचार और प्रोपेगेंडा का यह खेल क्या था। यही टीका जब दुनिया के अलग अलग देशों को जा रहा था, तब नहीं बताया गया कि यह वाला हिस्सा व्यावसायिक करार के तहत जा रहा है। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि आप उसके नशे में भूल गए कि आपको भी टीका चाहिए। संबित पात्रा जो बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री एक बार नहीं कहते हैं। इस बात का प्रचार आराम से चल रहा था कि वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। भ्रामक बयान दिए गए कि मोदी सरकार ने रिसर्च और विकास में योगदान किया, जबकि 1 पैसा नहीं लगाया और सरकार दुनिया की मदद कर रही है। अब जाकर संबित पात्रा बता रहे हैं कि कोविशील्ड पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एस्ट्राजेनेका का है। इस सवाल को गायब मत कीजिए कि जब अमेरिका, ब्रिटेन अपने देश के लिए टीका खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, तब मोदी सरकार क्या कर रही थी? आपकी जान से खिलवाड़ हुआ है। लेकिन संबित पात्रा जो सच अब बोल रहे हैं, आपको दिखाता हूं। तब विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था? ठीक से देखिए, बोर मत होइए। ठीक से देखिए, बोर मत होइए।
यह 19 जनवरी 2021 का विदेश मंत्रालय का बयान है। कहा जा रहा है कि कई चरणों में दिए जाने वाले टीके की घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले महीनों में अपने सहयोगी देशों को टीका भेजते रहेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत की कंपनियां घरेलू जरूरत के हिसाब से स्टॉक रखेंगी और बाहर के देशों में सप्लाई करती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी बयान में आप खोजकर बता दीजिए जिसमें वो कह रहे हों कि 84% टीका कंपनियों को बाहर भेजना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अलग अलग देशों से कच्चे माल लिए और बदले में कारोबारी करार किए। दुनिया में भारत का नाम हुआ है।